इसको एंट्री दे दीजिए सर। बंद कर दो उसको, लाइट चला। और ध्यान दो जरा, AWS क्या है पहले अगर आपको जानकारी नहीं है तो AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नेम है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट यू मीन बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? व्हाट यू मीन बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है क्या? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या है? Okay, just a minute. What do you mean by cloud? I think everybody know about the cloud. What do you mean by cloud? जैसे हम लोग आज अपना डेटाबेस पे काम करना होता, अगर हमें अपने डेटाबेस पे काम करना होता है तो क्या करते हैं? सुन लीजिए, अगर हमको अपने डेटाबेस पे काम करना होता है तो हम अपने सिस्टम में ओरेकल को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। क्या बिना ओरेकल को इंस्टॉल किए क्या हमारे सिस्टम में ओरेकल चलेगा? नहीं सर। डेटाबेस चलेगा? कोई भी एप्लीकेशन बिना ओरेकल इंस्टॉल किए हम डेटाबेस चला नहीं पाएंगे, डेटाबेस पे काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अमेज़न में क्या होता है, क्लाउड के केस में क्या होता है कि क्लाउड में आप टेबल भी ऑनलाइन ही बना लीजिएगा। आपको अपने मशीन में डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लाइट ऑफ कीजिए, मैं दिखाता हूं आपको। बातचीत नहीं, फिर और सुन लो, अमेज़न में जैसे हम काम किए AWS मैनेजमेंट कंसोल पे हमने क्या किया? लॉगिन करने का काम किया। AWS मैनेजमेंट कंसोल पे हम लोगों ने क्या किया? लॉगिन किए। तो लॉगिन आप तब कीजिएगा ना जब उसमें आप अकाउंट को डेवलप कीजिएगा। हाँ, इसमें क्या करना होता है कि हमें AWS में अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल में जाकर क्या करना होता है? We have to develop the account. पहले अकाउंट बनाइएगा, उसके बाद तो इंस्टेंस और वगैरह सारी चीजें बाद में बनेगी। पहले क्या करना होगा? पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें पहले अकाउंट डेवलप करना पड़ेगा। बिना अकाउंट डेवलप किए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंट हमें सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग, अब आपको इधर राइट कॉर्नर पे देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, बताइए। राइट कॉर्नर पे क्या दिख रहा है? ये देखिए कि AWS के अमेज़न वेब सर्विसेज के कितने सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट बने हुए हैं
जो हम लोग को सर्विस दे रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, कितने कितने जगह बना हुआ है देखो, वर्जीनिया, ओहियो, कैलिफोर्निया, ऑर्जोन, अफ्रीका, हांगकांग। इंडिया में कितनी जगह है? इंडिया में कितनी जगह है बताओ? इंडिया में केवल मुंबई में है। इंडिया में केवल कितनी जगह है? एक जगह है, वो कहाँ है? मुंबई में। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में केवल जो डेटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का सेंटर पॉइंट बना हुआ है वो कहाँ है? मुंबई में। इतने सेंटर्स बने हुए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में एक सेंटर है, वो कहाँ है? मुंबई के एक जगह केवल है, मुंबई में एक जगह केवल है, मुंबई में। अब आपको इसकी सर्विसेज मैं दिखाता हूं और देख EC2 देखिए क्या पावर प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है भाई। यहाँ देखिए सर्च फॉर सर्विसेज, देखिए यहाँ हम लोग EC2 करेंगे। नेटवर्क कमजोर है क्या? अब ध्यान दो, EC2 क्या है? हमने सर्च किया यहाँ पर EC2। EC2 क्या है? इलास्टिक टू कंप्यूटिंग। EC2 क्या है? इलास्टिक टू कंप्यूटिंग। इलास्टिक टू कंप्यूटिंग इसका मतलब क्या होगा? इलास्टिक टू कंप्यूटिंग इसका मतलब क्या होगा? इलास्टिक का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात, इलास्टिक का मतलब क्या समझते हैं? मतलब रबड़ को हम लोग क्या करते हैं? वी कैन स्ट्रेच दैट रबड़ एंड आफ्टर व्हेन वी रिलीज द स्ट्रेचिंग, फिर क्या होता है? रबड़ अपने शेप में आ जाता है। जब स्ट्रेच करते हैं तो फैल जाता है। आफ्टर दैट जब हम स्ट्रेच करना बंद करते हैं तो अपने शेप में आ जाता है। तो इलास्टिक टू कंप्यूटिंग का मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटिंग को इलास्टिक कर सके, मतलब कंप्यूटिंग को हम लार्ज स्केल पे ले जा सके। कंप्यूटिंग को क्या करें? लार्ज स्केल पे हम ले जा सके, कंप्यूटिंग को हम लार्ज स्केल तक पहुंचा सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि, और आप जानिए क्लाउड में क्या क्या हम कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, अभी दिखा रहा हूँ। EC2 क्या है? इलास्टिक टू कंप्यूटिंग है, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज है जिसको हमें पेमेंट ज्यादा करना नहीं है, ज्यादा पेमेंट हमें करना नहीं है। और सुनो, और क्या करते हैं हम इसमें इलास्टिक टू कंप्यूटिंग में? हम वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत? वर्चुअल मशीन में हम क्या करते थे? व्हाट वी आर डूइंग व्हाट द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन। सिंपल सी बात है, वर्चुअल मशीन में क्या करते थे हम लोग? वर्चुअल मशीन का मतलब मेरा ये, अगर होस्ट मशीन है तो हम काफी सारे गेस्ट मशीन को अपने मशीन के ऊपर होस्टिंग कराकर उसको यूज कर सकते थे, करते हैं। लेकिन हमें उसमें VMware सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। VMware सॉफ्टवेयर करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन जब हम AWS में करेंगे, जब AWS कंसेप्ट की तरफ जाए, इसलिए क्या किया? VMware सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है भाई। VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत को इसने खत्म कर दिया। आप जानो, जैसे अभी आपको डेटाबेस पे काम करना है, जैसे मान लेते हैं डेटाबेस बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में क्या करेंगे? अगर ओरेकल के अंदर आपको टेबल बनाने की जरूरत आ गई मान लेते हैं, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले व्हाट आर यू डूइंग? अगर आपको टेबल डेवलप करना है ओरेकल के अंदर तो क्या करेंगे सबसे पहले?
अगर आपको टेबल बनाना है ओरेकल के अंदर अपने मशीन में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या करोगे? अगर ओरेकल के अंदर हमको टेबल बनाना है, क्या करेंगे हम अपने मशीन में? सबसे पहले ओरेकल को हमें मशीन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप AWS में आते हैं, जब आप क्लाउड में आते हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन करना ही नहीं है डेटाबेस, आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। उस मतलब इसमें रन टाइम डेटाबेस अवेलेबल है कि आप अपना काम कीजिए और खत्म। और आपको स्टोरेज अभी हम दिखाएंगे कि स्टोरेज में जैसे आज के डेट में हम सब लोग अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट कहाँ पे रखते हैं? क्लाउड में। कहाँ पे रखते हैं हम लोग? जीमेल पे रखते हैं। जीमेल पे क्यों रखते हैं हम लोग अपना मार्कशीट या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को? आप कहीं भी उसको कैरी करना बार बार पॉसिबल रिस्की होता है, कहीं टूट जाए, कहीं गलती से इधर उधर हो जाए, हो सकता है। तो अपने सारे एक्सपीरियंस लेटर को, और एक चीज हो गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हो गया जहां भी जरूरत पड़े कि हमें नहीं पता कि हम वहां जा रहे हैं तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, अगर हम जरूरत जान जाएंगे तो ठीक है, डाउनलोड फ्रॉम द जीमेल, डाउनलोड कर लेते हैं। तो क्लाउड AWS क्या फैसिलिटी आपको देता है कि आप अपने कंप्यूटर के सारे डॉक्यूमेंट को, सारे सॉफ्टवेयर को, सारी फाइल्स को आप क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं। A to Z फाइल्स को क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं कि अगर आपका गलती से लैपटॉप भी मिसप्लेस हो गया तो भी आपका डेटा कहीं जाएगा नहीं, आपका डेटा कहीं भी मिसप्लेस नहीं होगा। हाँ, AWS में होता क्या है कि हमें we have to pay the amount for the services। इस सब कुछ आप डेटाबेस यहाँ पर बना लो, तो आपका डेटाबेस जैसे ही आप बनाओगे, अभी कौन सा किस लोकेशन पे हम लोग हैं, अभी हम लोग, हमारा सिस्टम किस लोकेशन से काम कर रहा है? मुंबई लोकेशन से हम जुड़े हुए हैं। अभी मुंबई लोकेशन से हम अभी जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहें कि इसको हम, ठीक है, मुंबई लोकेशन पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत हम दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं, कनाडा पे, किसी और लोकेशन, किसी और डेटा सर्विस पार्ट पे हम चले जाएंगे। तो क्लाउड में है कि सबसे ज्यादा जो क्लाउड इसका पॉपुलर हुआ स्टोरेज के कारण, सबसे ज्यादा। अब तो बहुत फीचर्स दे रहा है, आपको डेटाबेस दे रहा है, सारा एप्लीकेशन आप डेवलप करवा देता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, आपको ऑनलाइन, अभी आपको दिखाते हैं डेटाबेस में कैसे काम करते हैं। अब सुनो इधर, अभी हम लोग कहां पर हैं, मेरा सर्वर कहां पे है, इसको अगर आप करना चाहते हैं कनाडा, सुन लीजिए, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं कि आपका AWS सर्विस कनाडा पहुंच जाइए, आप कनाडा पहुंच जाइएगा कुछ देर में। कहां पहुंच गए? कनाडा। अब ये सिस्टम कनाडा से कनेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कनाडा से भी नहीं जाएं, यूरोप में फ्रैंकफर्ट से आप चाहते हैं कि मेरा ये सिस्टम वहां के सर्वर से कनेक्ट हो जाए, तो हम चले गए यूरोप। कहां पहुंच गए? यूरोप। यूरोप पहुंच गए। और इस आप पूछोगे कि सर हम लोग चेंज कर रहे हैं, कभी इंडिया, कभी यूरोप, कभी, हाँ ऊपर लिख कर आ गया ना, पहुंच गए। अब देखिए, अब मैं यहां दिखा रहा हूं यस 3। पहले आप लोग आइए सर्विसेज पे, देखिए इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो, बातचीत नहीं। हम पहले जाएंगे सर्विसेज पे, जो ये डॉट डॉट है, 9 डॉट है, इसको क्लिक करेंगे, हम सर्विसेज पे आ जाएंगे। सर्विसेज में हम जाएंगे, आप मान लो डेटाबेस पे आ जाओ। देखो इधर डेटाबेस में कितने ऑप्शन हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। IT इंडस्ट्री इस पे 60% जॉब है आज के डेट में ही करने पे। तो इसमें डेटाबेस में
कौन कौन सा डेटा बेस है? अमेजॉन डॉक्यूमेंट डीबी, जिसका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, डायनमो, इलास्टिक कैशे, अमेजन की स्पेसेज, अमेजन मेमोरी डीबी, नेपच्यून, अमेजन क्यूएलडीबी, आरडीएस, अमेजन टाइम स्ट्रीम, ये सब क्या है? सारा डेटा बेस है जो हमें कौन दे रहा है? अमेजन। अब आप आइए डायनमो डीबी पे आइए। सब इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, इंटरनेट होना जरूरी है। अब देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा इधर, क्या ऑप्शन आ रहा है? देखो, क्रिएट ए न्यू टेबल। कहीं आपने डेटाबेस इंस्टॉल किया है? कहाँ किए? इसमें गए, अब क्रिएट टेबल पर गए, देखिए क्रिएट टेबल को हमने क्लिक किया। अब आइए क्रिएट टेबल पर गए तो टेबल नेम पे यहाँ देखिए, टेबल नेम आपको कुछ लिखना नहीं है, टेबल नेम यहाँ डाल देना है। और टेबल नेम में आपको नीचे कंडीशन भी लिखा हुआ है कि बिटवीन 3 and 25 255 कैरेक्टर्स कंटेनिंग लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर। उसके बाद पार्टीशन की, पार्टीशन की का मतलब हुआ, पार्टीशन की का मतलब हुआ प्राइमरी की। पार्टीशन की का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी की। जैसे आप लोग डालते हैं, आपका आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, AQ BCA थर्ड से AQ यूनिवर्सिटी में है, तो आपका क्लास का रोल नंबर अलग होगा, लेकिन हर बच्चे का यूनिवर्सिटी की आईडी होगी, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी नंबर। लेकिन AWS में जब उसको हम बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उसी प्राइमरी की का यहाँ पर नाम क्या है? सेम चीज है, 0% भी अंतर नहीं है, लेकिन आप तो पार्टीशन की बोलते हैं। सेकंड क्या है? शॉर्ट की। शॉर्ट की ऑप्शनल। शॉर्ट की का मतलब समझते होगे। कंपोजिट प्राइमरी की का कंसेप्ट थोड़ा बहुत मालूम है क्या आप लोग को? कंपोजिट प्राइमरी की का कंसेप्ट नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका यूनिवर्सिटी का जो आईडी है वो आपका प्राइमरी नंबर है, जिसको AWS में पार्टीशन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड प्राइमरी आपका आधार नंबर है, थर्ड प्राइमरी आपका पैन कार्ड नंबर है। तो जो कंपोजिट हो गया, एक से ज्यादा कलेक्शन जो हो गया, उसको हम लोग ओरेकल में बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। आपका आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब हो गया, सब एक तरीके से प्राइमरी है कि नहीं है? सब एक तरीके से है कि प्राइमरी? आपका आधार कार्ड से आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं? आपके आधार कार्ड से कि आप किस स्टेट के नागरिक हो, मतलब आधार कार्ड आपको क्या बताता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारतीयता की सच्ची पहचान आपको आधार देता है कि नहीं? आप हिंदुस्तान के किसी शहर में किसी कोने में चले जाइए, किसी होटल में आपको आधार आपसे मांगता है, तो मांगता है तो क्या? क्योंकि आपका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आपका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, होता है कि नहीं? ध्यान दो, कंपोजिट प्राइमरी की इंडस्ट्री में जब जाओगे तो बहुत बनाना पड़ेगा, सुनो, वहां कब से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा? जैसे मैं आपको बताया, यूनिवर्सिटी आईडी हो गया प्राइमरी, आधार नंबर सेकेंड, और पैन कार्ड, ये सब क्या है? एक तरीके से पैन कार्ड भी आपको प्राइमरी की बनाता है कि आप भारत सरकार के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपकी आमदनी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आम आदमी हो, उसी आधार कार्ड से क्लियर होता है, पैन कार्ड सॉरी, कि आपकी एक्चुअल आमदनी क्या है। तो पैन कार्ड आपके लिए प्राइमरी हुआ कि नहीं? जब आप लोग CRCC का फॉर्म भरते होंगे तो आपसे यूनिवर्सिटी का आईडी भी मांगता होगा, पैन कार्ड भी, आधार भी मांगता है कि नहीं? क्या मांगता है? कि आपका जो यूनिकनेस है वो आपको कोई, आपकी यूनिकनेस को कोई चैलेंज नहीं कर सके। जैसे आपको कोई चैलेंज कर दिया
कि आपका DRCC नहीं जाएगा तो आप जाके दिखाते हो दिस इज माय आधार, दिस इज माय पैन, प्रोसेस होता है कि अगर उसमें डाउट आ जाएगा तो आपका फंड नहीं आ पाएगा। तो उसी तरीके से इसमें क्या है, पार्टीशन की प्राइमरी की है, शॉर्ट की क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की है। जैसे आधार के साथ पैन, आपके आईडी के साथ आपका रोल नंबर भी तो यूनिक है। इस क्लास में मतलब बबलू नाम के 3 बच्चे हैं, तो तीनों के रोल नंबर एक के अलग अलग। किसी लड़का लड़की मान लेते हैं क्लास में 100 बच्चे हैं, बबलू नाम के, राकेश नाम के, मुकेश नाम के 3 4 बच्चे हैं, सुनो, लेकिन सबका रोल नंबर अलग अलग होगा। तो क्लास में आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, आपके रोल नंबर से। यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं मुकेश नाम के BCA AQ में, पूरे AQ में 50 बच्चे हैं मुकेश नाम के, सारे कॉलेज। यूनिवर्सिटी कैसे, यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको जो देता है यूनिवर्सिटी, उसी से आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद भी अगर यूनिवर्सिटी को डाउट हो जाएगा तो आपका यूनिवर्सिटी नंबर, फिर आपका आधार नंबर मिलाएगा, कंपोजिट प्राइमरी की करेगा, वहां भी डाउट हो गया तो फिर आधार पैन कार्ड मिलाएगा, तब तक डाउट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये चीज देखो, इसमें क्या है कि हम टेबल ऑनलाइन मोड में, रन मोड में बना सकते हैं। इसमें हमें डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत है, ओरेकल चाहे MySQL चाहे SQL सर्वर, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो करना क्या पड़ता है इसको, वी हैव टू पे। क्योंकि आप सर्विस जब लोगे, कोई भी सर्विस आप लोगे तो यू हैव टू पे और नॉट, आपको पे करना पड़ेगा सर्विस लेने के कारण। तो जो क्लाउड में अमेज़न में है कि आपको सब कुछ व्हाटएवर डेटाबेस यू वांट, सुनो, वो बच्चा नंबर से क्लास लेके उठा है, तो बच्चा बाहर वो बच्चा था, मैंने बात किया तो वो लेट आया तो मैनेजर के अकाउंट किसके बच्चों ने बनाया है, थोड़ा बताओ कैसे क्या होता है, करो थोड़ा समझाएगा, थोड़ा समझाएगा।